हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक बहुत नई नई तो नहीं है, सबकी सुनी हुई कथा है। भक्तराज प्रहलाद की आज कथा में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तराज प्रहलाद कोई नए नहीं है, हमने हमेशा से बचपन से इनकी कथा सुनी है। और होलिका दहन के अवसर पर हमेशा हम देखते हैं होली को जलते हुए, तो हमें ये कथा की याद आती है। पर इस कथा से कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो प्रहलाद के चरित्र से हमें सीखने को मिलती है। तो आज हम उन प्रहलाद के चरित्र से बहुत सारी जो सीख है वो भी हम सीखेंगे। और कथा के ऊपर एक बार फिर से एक नए दृष्टिकोण से सुनने का प्रयत्न करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो भगवान जी की इस कथा में जहाँ पर नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और इतनी सुंदर भक्त प्रहलाद की कथा में आप सभी का ये कथा नरसिंह ये प्रहलाद से शुरू नहीं होती, बल्कि प्रहलाद के और बहुत बहुत सालों पहले से शुरू होती है। एक छोटा सा बहुत क्विक ब्रीफ दूंगी कि ये कथा जब की है, जब ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति शुरू की, सारे मनवंतर की, मनु को जन्म दिया और इतने सारे उनके मानस पुत्रों को जन्म दिया, चार कुमारों को भी जन्म दिया। और एक बार जब चार कुमार विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर गए, तब उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने क्रोध में आकर, अर्थात मतलब वो क्रोध में आया नहीं, वो जय विजय ने चार कुमारों को भगवान के दर्शन करने से मना कर दिया। जब दर्शन करने से मना कर दिया, तब जो चार कुमार थे वो तो छोटे बालक के स्वरूप में थे। भले उनकी वहीं पे रुक गई थी आयु, क्योंकि उनको इसी प्रकार का वरदान मिला था। तो उनको आया क्रोध, और ये क्रोध को से क्रोधवश उन्होंने, वो जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको उन्होंने श्राप दे दिया। अब क्रोध क्यों आया और जय विजय ने उनको मना क्यों किया? उन्होंने कुछ कारणों से ये मना किया, सोचकर कि ये देखो, ये तो चारों बालक हैं, नग्न हैं, ये जानते ही नहीं कि किस प्रकार के हैं, छोटे से हैं। और उस समय जय और विजय को ऐसा आया कि अपने मन में अहंकार आ गया, अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का, कि हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, और ये कैसे छोटे से नग्न बालक आ गए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ये कौन होते हैं? तो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने उनको मना कर दिया और कहा कि आप नहीं मिल सकते। तब जब उन्होंने श्राप दिया, उनके श्राप वश वश जय और विजय ने तीन अवतार लिए, दैत्य और असुरों के रूप में लिए, या फिर दैत्य असुरी प्रवृत्ति के रूप में भी जो तीसरा हुआ था, शिशुपाल का और सब। तो पहला जो उनका जो जन्म हुआ, वो हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। ये कश्यप मुनि के पुत्रों, कश्यप मुनि और माता दिति के पुत्रों के रूप में इनका जन्म हुआ। दूसरा जन्म हुआ कुंभकर्ण और रावण के रूप में त्रेता युग में। तीसरा जन्म हुआ द्वापर युग में दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। ये सारी कथाएं स्लोली स्लोली शायद मैं सब सुना चुकी हूँ। सो कश्यप मुनि और माता दिति के पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होने वाला जब था, तब माता दिति को पता चल गया था कि मेरे गर्भ से असुर जन्म लेने वाले हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइमिंग ऑफ कंसेप्शन। तब उस समय उन्होंने काफी समय तक अपने गर्भ को डिले किया। 100 वर्षों तक वो गर्भ धारण करते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इसको जन्म दे, इन बच्चों को, बालकों को जन्म दे। बट फिर भी जो भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही जय विजय के हृदय में और मान आया था, गर्व आया था। और भगवान की ही इच्छा थी कि वो अपने वीर रस का प्रदर्शन करना चाहते थे, वो युद्ध देखना चाहते थे, युद्ध में भाग लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये सब पूरी लीला रची थी। और तब उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का माता तिथि के गर्भ से इनका जन्म हुआ।
जन्म होने के बाद ही, तुरंत ही उसके बाद जब कहते हैं कि बहुत सारे शुभ अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगे, अपशकुन सूचक, अशुभ सूचक, अमंगलकारी चिन्ह हुए, और अर्थक्वेक्स आए, कई धूमकेतु, वज्र वगैरह के उत्पात वगैरह सब गिरे, और फिर ये हट्टे कट्टे बहुत क्रोधी क्रूर प्रवृत्ति के ये दोनों भाइयों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने धरती का धरती माता का अपहरण करने का प्रयत्न किया, और उस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे भाई का इस प्रकार भगवान विष्णु ने वध किया है, तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। और क्रोधित होने के बाद तब उसने डिसाइड किया कि अब मुझे इसका प्रतिशोध लेना है और अपने भाई के वध का बदला लेना है। और तब उन्होंने मंदार पर्वत की एक घाटी में जाकर वहां पर कठोर तपस्या की है। बहुत कठोर तपस्या की है। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 36,000 ईयर्स, 36,500 के आसपास, 36,000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक बहुत कठोर, अपने पैरों के केवल अंगूठों के ऊपर खड़े होकर, हाथ ऊपर करके, और वो एक एकाग्र चित्त से और तपस्या करते रहे। और तपस्या की इतनी ज्वलंत शक्ति की वजह से उनके शरीर से ऐसी गर्मी निकल रही थी कि जिससे चारों दसों दिशाओं में एक्चुअली अग्नि की लिपटें लपेटने लग गई। तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि पहले मैं प्रहलाद महाराज का चरित्र बोलूंगी, पर ये तो कथा ही शुरू हो गई। चलो, बट अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है ना, वो बहुत ही सुंदर है। बहुत लॉट्स एंड लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दैट लिटिल चाइल्ड ऑफ 5 इयर्स, प्रहलाद। तो जब उनके शरीर से, हिरण्यकशिपु के शरीर से इतनी जबरदस्त घनघोर जब निकलने लग गई, अग्नि प्रज्वलित होने लग गई, सारे दसों दिशाओं में वो सारी अग्नि फैलने लग गई, तब उस समय सारे देवता घबरा गए। और ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस उपासना से सारे ब्रह्मांड का एकमात्र मास्टर राजा कहलाऊं, सबके सब मेरे अंडर हूं, सबके सब, मैं सबके ऊपर राज करना चाहता हूं। और वो अमरत्व की इच्छा से उसने ये प्रतिष्ठान लिया था, और संकल्प लेकर उसने ये तपस्या करनी शुरू की थी। तब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कुछ अभिमंत्रित जल छिड़का, और तब सो इतनी इतने सालों तक तपस्या करने से हिरण्यकशिपु का शरीर जो था पूरा कंकाल बन गया था, क्योंकि चींटियों का घर एंटिल एंटिल बन गया था। एक और एंटिल हमने सुना है वाल्मीकि ऋषि के, वाल्मीकि एंटिल को ही बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर पूरे चींटियों ने सारे मांस को खा लिया था, और पूरा केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। तब उस समय, पहले तो लिखा है कि ब्रह्मा जी अपने स्वॉन के ऊपर, हंस के प्लेन के ऊपर उड़ते हुए सब ढूंढते रहे कि कहाँ पर ये कर रहा है तपस्या, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो नजर ही नहीं आ रहा था। वो तो मिट्टी के ढेर के अंदर तपस्या कर रहा था, और तब इतनी जब आग निकल रही थी, तब उनको पता चला। उन्होंने अभिमंत्रित जल छिड़का, और तुरंत पूरा का पूरा हिरण्यकशिपु जैसा स्वस्थ होके निकला है, जैसे पहले था, उसी प्रकार सेम आयु का, सेम स्वस्थ में निकला है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो वत्स, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं तो अमरत्व का वरदान मांगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो खुद अमर नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी एक अवधि है, आयु है। जब मेरा भी जन्म होता है और मेरी भी काल अवधि समाप्त होती है, तो मैं किसी को अमरत्व का वरदान दे ही नहीं सकता, कुछ और मांगो। तब बहुत सोचकर हिरण्यकशिपु ने बहुत लंबा चौड़ा, एक्चुअली बहुत सुंदर स्तुति की हुई है। अगर भागवतम में आप पढ़ेंगे, 7वें स्कंद में कथा आती है प्रहलाद महाराज की, इतनी सुंदर स्तुति की है कि कोई सोच नहीं सकता कि हिरण्यकशिपु को भी इतना ज्ञान था। तो ज्ञान ऐसे भी है कि जब उसके भाई की मृत्यु हुई, हिरण्याक्ष की का वध किया गया, तब उनकी जो पत्नी थी, रुद्रांशी, रुद्रांशु, कुछ रुद्रांशु नाम था हिरण्य
आक्ष की पत्नी का। तब वो जो विलाप कर रही थी, तो उसको विलाप करती हुई अपनी भाभी को भी हिरण्यकशिपु ने इतना ज्ञान दिया है कि एकमात्र भगवान ही है जो हमारे सारे शरीर के अंदर हमारी प्राण वायु का संचार करते हैं और प्राण वायु को नियंत्रित रखते हैं। तो विलाप करके कोई फायदा नहीं। उसके अलावा उसके बाद उसने इतनी सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी की भी, कि वो पढ़ के भी लगेगा कि अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है। शक्तिशाली तो था ही, ज्ञानी अर्थात वो कहाँ चला गया ज्ञानी हम ऐसा कहेंगे क्योंकि वो एक रोल निभा रहा था, किरदार निभा रहा था। उसे श्राप मिला था, वो जय और विजय में से वन ऑफ द टू, ही वॉज इधर जय और विजय, आई एम नॉट वेरी श्योर विच वन। और वो अपना किरदार निभा रहा था और बखूबी बहुत सुंदर तरीके से उसने अपना ये रोल अदा किया है और भगवान को प्रसन्न भी किया है, और फिर पुनः अपने भगवान के धाम में एज द्वारपाल चला भी गया। तो तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगे और सबसे कहा कि यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो जो जो मैं मांग रहा हूं वो आप मुझे दीजिए। मैं किसी भी जीव, कोई भी ऐसे व्यक्ति के हाथों नहीं मरना चाहता जिसे आप जिसने जिसका सृजन आपने ना किया हो। मतलब एनीबडी दैट ब्रह्मा जी हैज क्रिएटेड, आई डोंट वांट टू डाई। मतलब ब्रह्मा जी की किसी भी सृष्टि के, कोई किसी के भी सृजन करते हुए कोई व्यक्ति से या कोई दानव से या कोई पशु से या कोई भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। अब सोचिए, सारा संसार, उसने सोचा कि सारा संसार तो ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, तो ब्रह्मा जी के निर्मित किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो, नंबर वन। ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मेरी मृत्यु घर के बाहर हो, ना दिन में हो और ना रात में हो, ना किसी देवता के हाथों मरूं, ना ही किसी दानव के हाथों मरूं, ना किसी व्यक्ति अर्थात पुरुष मनुष्य के हाथों मरूं, मानव के हाथों मरूं, ना ही कोई जानवर के हाथों मरूं। जानवर, न दानव, ना मनुष्य, और ना ही कोई देवता के हाथों में मरूं। ना ही मैं किसी सर्प के हाथों मरूं, मतलब फ्रॉम लोअर प्लैनेट्स, जो अधम लोक है नीचे के, उन लोकों में बसने वाले कोई सर्प के भी हाथों मेरी मृत्यु न होनी चाहिए। ना कोई अस्त्र से मरूं, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र, नो वेपन्स नो मिसाइल्स, कोई नहीं, इससे भी मेरी मृत्यु ना हो। और आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा इस सारे ब्रह्मांड संसार में कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई राइवल ना हो, मेरी बराबरी करने वाला कोई भी ना हो, ताकि मैं सारे ब्रह्मांड के का एकमात्र राज करने वाला रह जाऊं। जितनी मैंने तपस्या की है, उस तपस्या के फल स्वरूप मुझे सारी दिव्य शक्ति प्रदान करना। और तब फिर ऑफ कोर्स उसने ऐड किया कि ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। इतने सारे उसने, आठ नौ, नाइन ऑफ देम आई हैव रिटन डाउन फ्रॉम द भागवतम, कि इस प्रकार उसने 9 शर्तें रखी। और ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु, और वहां से चले गए। ब्रह्मा जी विदाउट थिंकिंग ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज वरदान, कि उनके किसी भक्त ने उनकी इतनी आराधना की, तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और फिर वहां से चले गए। अब हिरण्यकशिपु को तो लगा कि मैं तो एकदम आज नया, न्यू फाउंड रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का एकमात्र राजा जिसे कोई अब रोक नहीं सकता। अब जब कहानी पीछे फिर से ले जाते हैं, जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब उस समय सारे देवताओं ने और इंद्र ने सोचा कि अरे, अच्छा मौका है, ये तो वैसे ही इतना क्रूर है, ये असुरी है, और अब ये प्रतिशोध लेने के लिए गया ही है कहीं पर तपस्या करने के लिए, तो इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तब सारे देवताओं को आदेश देकर इंद्र ने हिरण्यकशिपु के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके सारे जो देवता थे वो कैप्चर करके हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, जो उस समय गर्भवती थी, और उनके गर्भ में पल रहे थे छोटे से नन्हे से प्रहलाद, तब उनको पकड़कर जब जा रहे थे, तब उसी समय नारद मुनि वहां पर पहुंचे। और नारद मुनि ने
कयाधु को छुड़वा कर, और उसके बाद कयाधु को, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, उसको अपने आश्रम में लेके गए और वहां पर उन्होंने उसको शेल्टर दिए है, आश्रय दिया है। अपने आश्रम में आश्रय देकर रोज जब अपने वो शिष्यों को लेकर बैठते, तब उसी समय कयाधु को भी वहीं पर वो बैठती और सारी उनसे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करती। सब की सब बहुत प्रेम से और बहुत ध्यान लगाकर सुनती। और जब कयाधु सुनती तो कयाधु के माध्यम से उनके गर्भ में पल रहा छोटा सा शिशु, शिशु भी नहीं है एक्चुअली, इन्फेंट, अनबॉर्न जो प्रहलाद है गर्भ में जो था, वो भी जो है वो सारी की सारी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसे साधु की कृपा प्राप्त हो रही थी, और इसी प्रकार ना अनजाने में एक गुरु की कृपा भी प्राप्त हो रही थी। गुरु की कृपा का कितना अर्थ होता है ये हम धीरे धीरे हमें कथा में समझ ही आ जाएगा। अब हिरण्यकशिपु को जब सारे वरदान प्राप्त हो गए, उसके बाद उसने सारे ब्रह्मांड में जगह जगह भ्रमण करके सब जगह त्राही त्राही मचा दी, और सारे अपने दैत्यों को, असुरों को, सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, आदेश दे दिए कि सब जगह उत्पात मचा दो। अर्थात सारे जितने नगर, ग्राम, शहर, जितने आश्रम है साधुओं के, जितने वन है, सबका विनाश कर दो, सब जगह विध्वंस कर दो। अब जब वो पहुंच ही गया, जब अपने राज्य में वापस आ गया और उसने जब देखा कि कैसा किया है, तब न्यू शक्ति के साथ उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। अपनी पत्नी को भी वापस, नारद मुनि के आश्रम से उनकी पत्नी भी आ गई, और इंद्रलोक पर आक्रमण करने के बाद वहां पर इंद्र का भी आसन छीन लिया। सारे देवता डर के भाग गए, और इंद्र का आसन छीन कर अब वो नया न्यू फाउंड रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बनकर सब जगह राज करने लग गया। जब इंसान के पास कोई पावर और शक्ति आ जाती है, तब उसको शक्ति इसीलिए दी जाती है, कोई पदवी, कोई पोजीशन इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही काम में लगे, करे, और लोगों का भला करने में लगे, करे। जब हिरण्यकशिपु के पास में इतनी बड़ी पोजीशन, इंद्र का आसन उसे मिला है, क्या क्या वो चाहता तो कर सकता था, परंतु उसने उसका पूरा दुरुपयोग किया है। और तब सारे के सारे जगत में रहने वाले सारे साधुओं, ब्राह्मणों के मन में भय उत्पन्न कर दिया, सब जगह उत्पात मचा दिया, और सबको बहुत क्रूरता से मारना शुरू कर दिया, सारे सब यज्ञों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। नॉट ओनली दैट, शारीरिक यत्न भी देने शुरू कर दिए थे। अब जब कयाधु अपने पति के पास वापस आई, तब तक उसका बालक जो था ऑलरेडी 5 साल का हो चुका था। अपने 5 साल के शिशु को, बालक को लेकर आई वो, और तब उसके बाद हिरण्यकशिपु ने उसको अपने जो शुक्राचार्य के जो बेटे थे, शंड और अमर्क, जो उनके वहां पर गुरुकुल चलाते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को शंड और अमर्क के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। कुछ समय बाद उसे लगा कि चलो पूछा जाए अपने पुत्र से कि क्या सीख कर आया है। शंड और अमर्क छोटे से बालक को लेकर आए, और तुरंत वहां पर हिरण्यकशिपु ने उससे बड़े प्यार से अपने गोद में बिठाया और सर पे हाथ फेरते हुए पूछा कि पुत्र, क्या सीखा तुमने? स्कूल जाते हो रोज, और वहां पर क्या सिखाते हैं तुम्हारे ये टीचर्स तुमको? तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कूल में जाकर क्या सीखी है? कैसी, क्या ऐसी शिक्षा ग्रहण की है? तब प्रहलाद ने कहा कि मैंने तो ये सीखा है कि जब यदि हम युद्ध के बारे में, राजनीति के बारे में, और पॉलिटिक्स, इन सब चीजों के बारे में यदि हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं, तो वो सारा समय जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, समय का दुरुपयोग है। हिरण्यकशिपु एकदम चौंके, या क्या बोल रहा है ये, कि युद्ध के बारे में बात करना और राजनीति के बारे में बात करने से वेस्ट ऑफ टाइम होता है, समय का दुरुपयोग है? तो बोले, प्रहलाद कहते हैं जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो, उनके कभी भी कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो सबके हृदय के अंदर विष्णु भगवान को देखते हैं। और इसीलिए हमें सारे समय का सदुपयोग यदि करना है, तो हमें भगवान के नाम का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत कहा, मूढ़, यू आर अ फूल, बहुत मूढ़मती हो तुम। उन्होंने तुरंत, हिरण्यकशिपु ने, उसने तुरंत प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर और नीचे फर्श पर फेंक दिया। तुरंत
सैनिकों को बुलाया गया और कहा कि शंड और अमर्क को बुलाया जाए। टीचर्स को बुलाया गया वहां पर। और एक क्रोधित हिरण्यकशिपु ने पूछा उनसे, क्या शिक्षा दी है मेरे बेटे को तुमने? तुम्हें पता नहीं कि मैं सारे जगत का एकमात्र भगवान हूं? मैं भगवान हूं। मैं करता, सारे जगत का करता धरता हूं। मैं चाहूं तो सारे जगत का यूं एक क्षण में नाश कर सकता हूं। इसको तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? किसने इसको ये सिखाया है विष्णु के बारे में? तो शंडवर ने कहा, हमने तो नहीं सिखाया। तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने तो यही सीखा है कि हमें केवल विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए और वे विष्णु हमारे सबके हृदय में रहते हैं। हिरण्यकशिपु कहने लगे, नहीं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं सब जगह रहता हूं। और तब हिरण्यकशिपु ने दोनों शंड अमर से कहा, ले जाओ इसको, जो भी इसने शिक्षा जहां भी सीखी है, सारी शिक्षा को अनलर्न करो, अनलर्न ऑल दैट ही हैज लर्न। जो भी सीखा है उसको सबको वाइप आउट करो, ब्लैक बोर्ड को साफ करके फिर से पुनः एक नई लिपि लिखो कि भगवान विष्णु को मिटाओ और हिरण्यकशिपु की लिपि लिखो कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। प्रहलाद दोबारा स्कूल भेजा गया। कुछ समय बाद फिर से बुलाए गए प्रहलाद को। अब कहानी थोड़ी फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हम पिक्चर भी शायद देख चुके हैं। तो प्रहलाद को फिर से जब बुलाया गया तो फिर से वही चीज, वो हर बार जब एक बार दोबारा लेके आया गया, तिबारा लेके आया गया, वही चीज वो रिपीट करता था बार बार। तब हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि इस बालक को तो जीवित रखना बहुत बहुत खतरे से खाली नहीं है। तब तुरंत उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको, इसके इसका प्रहलाद को, मुझे इस तरह का बेटा नहीं चाहिए। हिरण्यकशिपु के 4 टोटल पुत्र थे, प्रहलाद वाज वन ऑफ देम। बहुत सारे के सारे बहुत शक्तिशाली थे। वाक कथा बहुत अद्भुत आती थी उन बाकी के बच्चों को भी। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद का वध कर दिया जाए। तब प्रहलाद को सबसे पहले एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी से नीचे फेंका गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसके बाद कई हजारों दैत्यों से उसकी ओर आक्रमण करवाया गया, डिफरेंट अस्त्रों शस्त्रों से, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जहरीले सांपों से उसके ऊपर आक्रमण करवाया गया कि सारे के सारे सांप उसको डस ले। परंतु सांप तो उसकी चमड़ी को भेद भी नहीं पाए। उनके जो फैंग्स थे, दांत थे, और दांत ही होते हैं, फैंग से वो जो भेदने की कोशिश कर रहे थे, प्रहलाद को डस भी नहीं पाए और कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को कई सारे हाथियों के, बहुत शक्तिशाली हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने का आदेश दिया गया। सारे हाथी, इतने सारे हाथी, परंतु हाथी के जब वो जो उनके दांतों से, वो जैसे ही वो उनके जो टस थे हाथी के दांत, जैसे ही प्रहलाद की छाती के टच करते थे और उनके दांत टूट जाते थे, और वो हाथी भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब उसके बाद एक बड़ी सी चिता जलाई गई, और जो हिरण्यकशिपु की जो बहन है उसका नाम था होलिका। तब होलिका को बुलाया गया क्योंकि होलिका को ये वरदान मिला था कि वो यदि कभी भी, ऐसा कहते हैं कि एक चादर थी उसके पास, कि वो यदि वो चादर को ओढ़ कर और बैठेगी अग्नि में, तो उसकी अग्नि भी, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को कहा कि इस अग्नि के ऊपर तुम बैठो और प्रहलाद को लेकर बैठो और अपने ऊपर ये चादर ओढ़ लो, ताकि तुम्हारा कुछ ना हो और ये जो बालक है ये जल के भस्म हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसे बालक की कोई आवश्यकता नहीं जिसके ऊपर हम इतना समय व्यर्थ कर चुके हैं, जो समझता ही नहीं कि जीवन की सच्चाई ये है कि उसका पिता ही एकमात्र भगवान है। परंतु, तो ये भागवतम में तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा है कि चादर की कथा है, बट ऐसी शायद हो सकता है लोक कथा हो या कोई और पुराण में कथा आती होगी। पर अल्टीमेट ऐसा है कि कहते हैं कि वो जब बैठी और आग लगाई गई तो वो चादर उड़ के बालक के ऊपर आ गई और वो जल के भस्म हो गई। वेदर और नॉट द चादर, बट फिर भी उस समय उसका वरदान खाली चला गया, क्योंकि उसने गलत, इविल माइंड से गलत उपयोग, अपने वरदान का गलत उपयोग करने के लिए वो प्रहलाद को लेकर बैठी थी, ना कि अपनी रक्षा करने के लिए बैठी थी। तो कोई भी जब वरदान मिलता है तो वो आप अपनी रक्षा के लिए, बचाव के लिए या सही काम के लिए उसका यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है।
क्योंकि वो गलत विचारों से, गलत धारणाओं से, किसी को हार्म करने के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी थी वहां पर। इसीलिए वो स्वयं जल के भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, प्रहलाद बच गए। इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जो हमारे दिल की, हृदय की बुराइयां है, मत्स्य है, द्वेष ईर्ष्या जो भी है, वो सब इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। और हमारे हृदय के जब ये सब भस्म होगा, तो कहते हैं आईने के ऊपर से जब परत हटेगी, तभी अपना चेहरा और अपना रूप सच में सामने आता है। जब हिरण्यकशिपु ने ये देखा तो बहुत ही वाज हॉरिफाइड, दंग रह गया कि ये क्या हुआ। उसने सोचा कि शायद एक बार और प्रहलाद को स्कूल भेजा जाए सीखने के लिए। परंतु अब की बार तो प्रहलाद सारे के सारे स्कूल में जितने बालक थे, जितने सारे असुरों के बच्चे थे बालक, उनको भी यही शिक्षा देने लग गए, विष्णु भगवान की आराधना करो, विष्णु स्मरण करो, विष्णु का चिंतन करो, विष्णु ही एकमात्र भगवान है। तब टीचर्स ने आकर, शंडमर्क ने आकर हिरण्यकशिपु से कहा कि ये बालक तो दूसरों बालकों को भी मन को दूषित कर रहा है। हिरण्यकशिपु ने एक अंतिम और आदेश दिया। अपने सारे जितने खानसा में थे, कुक्स जो होते हैं, रसोइये थे, उनको कहा कि भोजन के अंदर जहर डाल के और प्रहलाद को खिलाया जाए। और जहरीले भोजन का जब प्रहलाद को दिया गया, तब भी प्रहलाद पर कुछ असर नहीं हुआ। अब तो वो दोनों के दोनों, शंड और अमर्क, बहुत घबरा गए, क्योंकि सारे के सारे बालकों के ऊपर वो प्रभावी हो रहा था। फिर से उन्होंने जाके हिरण्यकशिपु से कहा कि अब ये बालक हमारे हाथ से निकल चुका है, हम नहीं संभाल सकते, सॉरी, आप देखिए आपको क्या करना है। हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, प्रहलाद को बुलाकर, और कहा कि तुम बहुत जिद्दी और बहुत मूढ़मती हो गए हो। आज तुम मेरे क्रोध को तुमने अ, बहुत हिला दिया है, मेरे को, मुझे मेरे क्रोध को इंसाइट किया, यू इंसाइटेड माय एंगर। मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया हूं। मैं आज ही तुम्हें यमराज के पास भेजना चाहता हूं। तुम अपने, कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर ये शक्ति, जो तुम इतने सारे, तुम्हारे ऊपर जो मृत्यु के प्रकोप है सबको हटा देते हो, कहाँ से आ रही है ये शक्ति? तब प्रहलाद ने बड़ी शांति के साथ कहा कि पिताजी, जिसने आपको शक्ति दी है, जिसने ब्रह्मा जी को शक्ति दी है, जिसने सारे ब्रह्मांड में जिस किसी के पास भी जो शक्ति है, वो शक्ति, सारी शक्ति का स्रोत केवल भगवान विष्णु है। जिनसे आपके अंदर शक्ति आ रही है, उसी से मेरे अंदर शक्ति आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मन से ये असुरी प्रवृत्ति को निकाल फेंकिए, थोड़ा विनम्र हो जाइए और अपने हृदय के दया भाव को बाहर आने दीजिए। क्योंकि जो हमारा विचलित मन होता है, वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हमारे अज्ञानता को बढ़ाता है। इसीलिए यदि आप भगवान के नाम के उजागर में देखेंगे, तो आपके मन का अंधकार सारा दूर हो जाएगा। वो विष्णु भगवान को आप अपना शत्रु मत मानिए। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो भगवान विष्णु को, वो किसी से भी शत्रुता नहीं करता। वो समझता है कि भगवान विष्णु हम सबके मित्र है। और हिरण्यकशिपु का तो एकमात्र ध्येय था, टू, बिकॉज विष्णु वॉज हिज एनिमी, कि मैं अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा और विष्णु का वध कर दूंगा। तब जब ये सब सुनने के बाद हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा क्रोध आया, और तब उसने कहा कि तुम समझते हो कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? तुम कौन? आज मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाने आएगा यहाँ पर। कहाँ है तुम्हारा भगवान? इधर है, यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? इस स्तंभ में तुम्हारा भगवान है? तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाली और हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल के कहा कि आज मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और एक हाथ में तलवार लेकर तुरंत हाथ में तलवार ली, और उन्होंने वो हिरण्यकशिपु ने वो स्तंभ को जोर से ऐसे मुक्का मारा कि इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान है क्या? कहाँ है? और जैसे ही वो मुक्का मारा, तो स्तंभ फट गया। और स्तंभ फटते के साथ ही उसमें क्रैक हुआ, और उसके अंदर से नरसिंह भगवान जो थे, हाफ मैन हाफ लायन, नर सिंह, आधे नर और आधे सिंह के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए वहां से। और इतनी जोर से गर्जना हुई, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा सब तरफ है, मेरे भगवान तो सब जगह है। तो भगवान तो एक्चुअली है सब जगह, पर जरूरी नहीं, क्योंकि प्रहलाद ने कहा कि हाँ, मेरे भगवान तो सब तरफ है,
हिरण्यकशिपु ने कहा कि स्तंभ में है। बोले हाँ, स्तंभ में नहीं है भगवान, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, सब तरफ है। अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह तब उस स्तंभ से प्रकट हुए, अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए। क्योंकि उस समय 100% हिरण्यकशिपु ने ठान लिया था कि मैं तलवार से अपने बालक का शीश काट दूंगा। ऐसा लगता है कि इतने समय तक जब अ, जितनी बार मृत्यु के गोद में भेजा गया वो बच के आ गए, तो अब भी शायद वो अपने पिता के तलवार से बच जाते। तो कैसे बच जाते यहाँ पर? अब जब अति हो जाती है तो भगवान स्वयं दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं, और मैं स्वयं आता हूं अपने भक्तों का की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की वचनों का रक्षा करने के लिए। तब भगवान के नरसिंह रूप जब प्रकट हुआ, तब उस समय एक बार छोटा सा युद्ध हुआ है, नॉट अ वेरी घमासान युद्ध, बहुत ही वेरी मिनिमल युद्ध हुआ है। क्योंकि भगवान युद्ध करना चाहते थे पर नरसिंह भगवान बहुत ज्यादा क्रोध में थे। नरसिंह भगवान ने उसको अपने हिरण्यकशिपु को चपेट में लेने की कोशिश की। तब एक बार तो हिरण्यकशिपु स्लिप हो गए उनके हाथ से, लेकिन फिर से पकड़ लिया और तुरंत पकड़ के अपने सीधा उठा के अपनी गोद में रखा, और गोद में रखकर उसको दहलीज पर लेके गए। अब दहलीज पर लेकर, ऐसा समय जब था जबकि संध्या का समय था, न दिन थी, न दिन था, न रात थी, संध्या का समय था। दहलीज न घर के अंदर थी, न घर के बाहर थी, न न दिन था, न रात था, एज आई सेड ऑफ कोर्स। और तब अपने शैया के ऊपर, एक्चुअली अपनी जंघा के ऊपर रखकर, क्योंकि जंघा ना तो धरती पर है और ना ही आसमान पर है, ना अस्त्र है और ना शस्त्र है, अपने नखों से उसके पेट को चीर कर उसके आंतड़ियां बाहर निकाल के और आंतड़ियों का हार उन्होंने पहन लिया। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना मानव, ना पशु, ना देवता, ना असुर, क्रीचर क्रिएटेड बाय ब्रह्मा जी। क्या इनको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था? नहीं। नरसिंह भगवान को तो, नरसिंह भगवान तो विष्णु है, उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया हुआ है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए, ब्रह्मा जी के सारे दिए हुए जो बूंस थे, उनको जो आशीर्वाद प्राप्त हुए थे सारे के सारे, उनका वचनों का आदर करते हुए, और नरसिंह भगवान ने तब उस समय हिरण्यकशिपु का वध कर दिया डोरवे पे। इतने क्रोध में थे नरसिंह भगवान कि उस समय कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। सारे के सारे, लक्ष्मी देवी वहां पर जाने लगी, लेकिन सारे देवताओं ने लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी जी आप जाइए, इनका क्रोध शांत कराइए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा स्वरूप मेरे पति का तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं ऐसे स्वरूप को पहचानती ही नहीं। तो मैं नहीं जानती कि ये मेरे भगवान मेरे विष्णु भगवान को मैं कैसे शांत करूं। मैं तो केवल हमेशा इनके चरणों में रहती हूँ, इस स्वरूप को मैंने कभी नहीं देखा। सारे के सारे घबरा गए वहां पर, सारे जितने यक्ष लोक, नाग लोक, गंधर्व लोक, सब मन, कहते हैं विद्याधर लोक, पितृ लोक, सिद्ध लोक, चरण लोक, गंधर्व लोक, सब के सब वहां पे जितने जीव है सारे के सारे आए और उन्होंने भगवान नरसिंह भगवान को प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र तुम जाओ, आगे जाओ और नरसिंह भगवान को प्रार्थना करके उनके क्रोध को शांत करो। तब जब प्रहलाद आगे बढ़े तो नरसिंह भगवान ने बड़े प्रेम से दृष्टि डालते हुए प्रहलाद को बुलाकर अपनी गोद में बिठाया और उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रहलाद को पूरा का पूरा, जैसे ही उसके शीश पर हाथ रखा तो सारा ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्रहलाद को दिया है। कहते हैं कि वो जो स्तंभ है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है, कि जब हम अपने मन के अंदर खड़े हुए अहंकार के स्तंभ को तोड़ेंगे तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे, और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होकर हमारे हृदय को उजागर करेंगे ज्ञान की रोशनी से। और जैसे उन्होंने प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी प्रकार हमें भी ज्ञान की रोशनी हमें मिलेगी। तो ऐसा, अब नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। प्रहलाद की कथा तो यहीं पर ही है, बट बहुत सारी चीजें भागवतम के अंदर इसमें से सुनने को आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि नारद मुनि ने बहुत सारे, ये थोड़ा सा, इफ यू रीड द भागवतम 7वें स्कंद में 6, 7, 8 चैप्टर्स ऑल ऑनवर्ड्स, आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक स्कंद के अंदर, एक चैप्टर के अंदर कितनी सारी स्तुतियां है, जो कि नारद मुनि का जो दिया हुआ ज्ञान है, जो उन्होंने कयाधु को ज्ञान ज्ञान दिया है, उसके बारे में बताया गया है।
फिर जो ज्ञान प्रहलाद ने सारे विद्यार्थियों को, सारे शिष्यों को दिया है, उस ज्ञान के बारे में चर्चा की है। हिरण्यकशिपु ने खुद, जैसा कि मैंने कहा, ऋषभानु उनका नाम था, हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी ऋषभानु, उसको ज्ञान दिया है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को ऑफर की है। 7वें स्कंद में 9th चैप्टर फुल ऑफ प्रेयर्स, भगवान विष्णु के प्रति, मतलब नरसिंह भगवान को बहुत ग्लोरीफाई किया है प्रहलाद महाराज ने। और प्रहलाद महाराज के पास में तो अपने गुरु की कृपा ही थी। ये सारा ग्रुप गुरु के ही कृपा का फल था। गुरु एक मंत्र देता है, और उस मंत्र को यदि हम अपने जीवन का मंत्र मानकर पूरी श्रद्धा के साथ चलते हैं, तब भगवान स्वयं आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, कि गुरु की कृपा की वजह से ही, गुरु के एक नाम को याद करने से, और गुरु की भाषा के ऊपर, गुरु की वाणी के ऊपर यदि हमें पूरा भरोसा होता है, तो हम, गुरु कैन एक्चुअली लीड अस डायरेक्टली टू भगवान। तो भगवान के दर्शन डेफिनेटली होते हैं। चार चीजें कही जाती हैं, 4 थिंग्स कैन बी द कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल। सब कुछ था हिरण्यकशिपु के पास में। क्या था? विद्या थी, अर्थ था, रूप था। रूप तो अच्छा नहीं, पर मतलब ये चीजें जो है, रूप और जन्म, ऐसा कहा गया है कि रूप, जन्म, अर्थ और विद्या, ये जो चारों चीजें हैं, ये हमारे पतन का कारण बन सकती हैं। नहीं, हिरण्यकशिपु के पास नहीं था ये सब, रूप वगैरह तो नहीं था। बट किसी के पास में भी जब होता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा इसलिए रहती है कि ये कृपा दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अर्थ है, तुम्हारे पास रूप है, तो अब तुमको इन सब चीजों की तरफ दौड़ना नहीं है, इस सब को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगना है। स्पेशल क्वालिटीज ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद जब भी अपने पिता के पास जाते, जानते थे कि मेरे पिता जो है वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन फिर भी साष्टांग नमस्कार करते थे और प्रणाम करते थे, क्योंकि वो पिता थे। तो पिता की और जो उनका कर्तव्य था, वो हमेशा निभाते थे। अर्थात वो विनम्र थे, शील संपन्न थे। दूसरा, ब्रह्मण्य। एक फर्स्ट क्वालिटी है, ब्रह्मण्य थे। वो एक ध्येय और एकाग्र चित्त था, शास्त्रों में रुचि थी, और उनको पता था, ही वॉज फोकस्ड ऑन द नेम ऑफ विष्णु। एक चित्त, ब्रह्मण्य थे, पूरा ब्राह्मण की तरह उनके शरीर के अंदर, पूरे के अंदर व्यापित थे, पूरे के पूरे भगवान का जो नाम था, पूरा सर्वव्यापी भगवान का ही नाम अंदर भरा हुआ था। दूसरा, हमने शील संपन्न बोल दिया। तीसरा, सत्य संध थे। चाहते तो झूठ बोलते, परंतु कभी उन्होंने अपने झूठ नहीं कहा, हमेशा ट्रुथफुल, जो भी कहा सत्य वचन कहा। चौथा, जितेंद्र थे, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम था। इसीलिए जितने कष्ट आए, जितनी तकलीफें आई, सबको उन्होंने एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम का ध्यान रख के, और अपने इसी प्रकार अपनी भक्ति को कायम रखा है। ही हैड नो ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। एक प्रिय थे, किसी के अगेंस्ट कभी भी उनको ये नहीं था कि मेरे पिता ने मुझ पर इतनी यातनाएं की हैं, या मेरे षंड अमर्क जो गुरु हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार कान भरे हैं, या इस प्रकार मुझे यातना दे दे रहे हैं, या दैत्य मुझे यातना दे रहे हैं। कभी किसी के अगेंस्ट उनके मन में कोई भी द्वेष भाव कभी नहीं था। ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड एवरीवन। हमेशा दासवत, पितृवत और भ्रातृवत सबकी वो एक एकाग्र तरीके से वो हमेशा प्रार्थना करते थे, और ही रिस्पेक्टेड एवरीबडी, सबका समान आदर करते थे। शील संपन्न का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब वो नरसिंह भगवान के गोद में बैठे थे, और नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मांगो वत्स, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझसे वरदान मांगो। तब प्रहलाद कहते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। जो भी उन्होंने आपके प्रति जो दुर्वचन कहे हैं, उसके प्रति आप उनको प्लीज क्षमा कर दीजिए। और जो भी, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी उन्होंने किसी और को भी यातना दी है, जो भी कर्म किए हैं अपने जीवित रहते हुए, उनको आप क्षमा कर दीजिए। तब नरसिंह भगवान ने कहा था कि 21 पुश्तों को मैं आपको भक्ति का दान दे रहा हूं। दे आर प्योरिफाइड, सारे के सारे सबको शुद्ध कर रहा हूं। डोंट वरी, विच आर द 21 जनरेशंस? आपके आने वाली 5 और पुरानी 16, 16 generations ऑफ पास्ट बर्थ एंड 5 generations ऑफ दिस। ये सब, सबके सब 21 पुश्तों को मैं आपको सबको शुद्ध भक्ति का वरदान दे रहा हूं। तो ये उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा,
सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के लिए मांगा। ये उनकी विनम्रता थी। इतने सारे, हमेशा उन्होंने भगवान अपने गुरु जी को हमेशा आदर के साथ और गुरु के वचनों के ऊपर चलने का जो प्रण लिया था उसको आजीवन पर्यंत निभाया है। और खास बात, उसके बाद भी हमेशा उन्होंने भक्तों का संग किया, केवल हरि की ही भक्ति की, केवल हरि के ही नवधा भक्ति जो होती है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, सब सब प्रॉपरली उस सब को निभाया है। और हमेशा भगवान को सब जगह देखा है। उनको एक्चुअली इस बात के ऊपर विश्वास था कि हाँ, भगवान है, भगवान यहाँ भी है, प्रभु यहाँ भी है, हरि यहाँ भी है, सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। ऐसा नहीं था एकमात्र भी उनके हृदय में कहीं पर भी कभी डाउट आया हो या संशय आया हो। और हमेशा गुरु की सेवा करते रहना, गुरु के वाक्यों के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास, अदृढ़ विश्वास कि गुरु ने यदि वचन ये कहे हैं और गुरु ने ये मंत्र दिया है तो वो सत्य ही है। उसके ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गुरु के वचन ही हमारा एकमात्र सहारा है, जिस सहारे को लेकर यदि हम चलेंगे तो हमें अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे और भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति की तो प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो ये थी आज की प्रहलाद महाराज की चरित्र की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा। बहुत लंबी है, बहुत सारी इसके अंदर बहुत स्तुतियां हैं। कैन नॉट गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स, ये आधे घंटे के अंदर बहुत मुश्किल है सारी स्तुतियों को कवर करना। यदि कभी समय मिले तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ये कथा आती है, बहुत डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय विजय को, जो उनको श्राप मिला था, उनका जो पहला पड़ाव था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, उनका वध करके और इस प्रकार उनका तारण किया है। उनको भगवत धाम तो नहीं, उसके बाद देन द नेक्स्ट टाइम फिर वो कुंभकर्ण और रावण के रूप में उनका जन्म हुआ था। आज की कथामृत को यही समाप्त करेंगे। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।